आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें गलती थी किसकी और गलत था कौन, और आखिरकार किसकी गलती की वजह से एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है अहमदनगर, और इसी अहमदनगर का एक कस्बा आता है कोपरगांव। दरअसल ये कहानी है दर्शना पवार की। दर्शना, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो इसी कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती है। दर्शना के पिता जो एक शुगर मिल में ड्राइवरी की नौकरी करते हैं, थोड़ी बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करते हैं। दर्शना के माता पिता अपनी बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दर्शना के पिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर ऑफिसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि दर्शना के पिता सोचते हैं कि जिस तंगहाली में मैं अपनी जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, मैं अपनी बच्ची को वैसे नहीं होने दूंगा। इधर दर्शना भी, जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में उतनी ही तेज है। दर्शना की जब अपने इलाके से पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, एक दिन दर्शना अपने पिता से कहती है कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुणे शहर में जाना होगा, क्योंकि इस इलाके में सिविल सर्विस की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं होती है। पुणे शहर में जब जाने की बात कहती है, दर्शना के पिता इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दरअसल दर्शना के पिता के पास भी दो मजबूरियां होती है। एक तो उनकी माली हालत ठीक नहीं होती है, और दूसरी तरफ अपनी बच्ची को एक अनजान शहर में जाने से काफ़ी डरते हैं। जब अपनी बच्ची को इजाज़त नहीं देते हैं, दर्शना अपने ही पड़ोस के रहने वाला अपना दोस्त राहुल हिंडोरे को बुला कर लाती है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसी इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता है। वैसे तो राहुल नासिक के शाह गांव का रहने वाला है, लेकिन राहुल और दर्शना दोनों एक साथ बचपन से पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती भी होती है। राहुल जब दर्शना के घर पे पहुंचता है, उसके पिता से कहता है कि मैं भी सिविल परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुणे शहर में जा रहा हूं, इसलिए दर्शना को वहां पे मेरे रहते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। जब राहुल दर्शना की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेता है, दर्शना के पिता भी उसे पुणे शहर में जाने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि दर्शना के माता पिता भी राहुल को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही मानते हैं। दर्शना जब पुणे शहर में जाती है, एक कोचिंग संस्था में अपना दाखिला करा लेती है और फिर एक किराए का कमरा लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बीच में इधर दर्शना के माता पिता भी अक्सर अपनी बच्ची के पास फ़ोन करते रहते हैं और दुनियादारी की बातें भी सिखाते रहते हैं। हालांकि दर्शना भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। दर्शना जब पुणे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करना शुरू करती है, इतनी काफ़ी मेहनत करती है कि आखिरकार साल 2023 में उसकी मेहनत रंग ही नहीं लाती है, बल्कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन जाती है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन करके जब अपने घर पे पहुंचती है, इस बात की जानकारी जब उसके आसपास के लोगों को जब मालूम चलता है, लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। कई सारे लोग दर्शना के घर पे जाते हैं और उसके पिता को बधाइयाँ भी देते हैं। तो कुछ लोग तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वाकई में तुम बेहद ही किस्मत वाले हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी औलाद दिया है। वहाँ के आसपास के इलाकों में जब भी कोई सम्मेलन होता है, वहाँ पे दर्शना को भी बुलाया जाता है, जिसे देख करके दर्शना के माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 9 जून 2023 को दर्शना के नंबर पे एक फ़ोन आता है। दरअसल फ़ोन कहीं और से नहीं, बल्कि दर्शना ने पुणे शहर के जिस कोचिंग संस्था से अपनी पढ़ाई की थी, वहीं से आया था। कोचिंग संस्था वाला दर्शना से कहते हैं कि आप हमारे कोचिंग संस्था में आइए और यहाँ के स्टूडेंट को संबोधित कीजिए, जिससे बच्चों के अंदर भी हौसला बढ़ेगा और हमारे कोचिंग संस्था का नाम भी होगा। दर्शना भी फिर से अपने कोचिंग संस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है और 9 जून 2023 को ही पुणे शहर में पहुंच जाती है। लेकिन 9 जून 2023 को जब पुणे शहर में जाती है, तो दर्शना अपनी एक सहेली के कमरे पर ठहरती है, क्योंकि दर्शना को जब अपनी नौकरी मिल गई थी, उसके बाद से दर्शना ने अपना किराए का कमरा खाली कर दिया था। 11 जून 2023 को दर्शना अपने कोचिंग संस्था में जाती है और वहाँ के स्टूडेंट को बेहतर तरीके से संबोधित करती है। ऐसी बातें कहती है जिसे सुन करके वहाँ के स्टूडेंट का हौसला ही नहीं बढ़ता है, बल्कि कई सारे स्टूडेंट उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल भी कर देते हैं। 12 जून 2023 को सुबह सुबह दर्शना अपने पेरेंट्स के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं
राहुल के साथ राजगढ़ किले पे घूमने के लिए जा रही हूँ, कल घर वापस आ जाऊँगी। राहुल के साथ जब जाने के लिए कहती है, दर्शना के माता पिता उसे मना भी नहीं करते हैं क्योंकि वे लोग राहुल को बेहतर तरीके से जानते थे। इधर राहुल अभी भी अपनी स्टडी ही कर रहा था और अपने खर्च चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना बाइक से घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आते हैं तो राहुल और दर्शना के घर परिवार वाले दोनों के नंबर पर फ़ोन करते हैं, पर अब दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब दोनों का मोबाइल ऑन नहीं होता है, आखिरकार राहुल और दर्शना दोनों के घर परिवार वाले अगले दिन पुणे शहर में पहुंच जाते हैं और वहां के आसपास के तमाम इलाकों में जाकर के दोनों को ढूंढते भी हैं, पर इसके बावजूद भी राहुल और दर्शना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए 14 जून 2023 को दर्शना के पिता सिंहगढ़ थाने में जाते हैं और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। तो इधर राहुल के भी माता पिता मलवाड़ी थाने में जाकर अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर पुलिस को जब मालूम चलता है कि दर्शना कहीं गायब हो चुकी है, पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दोनों थाने की पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, पर इसके बावजूद भी ना तो दर्शना का कहीं कुछ पता चलता है और ना ही राहुल का। लेकिन जैसे ही 5 दिन का समय गुजर जाता है, 19 जून 2023 को इसी सिंहगढ़ थाने में एक अनजान व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब राजगढ़ पहाड़ी तलहट्टी में एक महिला की डेड बॉडी पड़ा है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि वो डेड बॉडी लगभग गल चुका था, क्योंकि उसकी मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पुलिस को वहाँ पे एक टूटा हुआ मोबाइल, एक जोड़ी चप्पल और एक चश्मा बरामद होता है। शायद वो सारा सामान मरने वाली महिला का ही था। पुलिस वहीं घटनास्थल पे ही दर्शना के माता पिता को भी बुलाती है। इधर दर्शना के माता पिता जब घटनास्थल पे पहुंचते हैं और उस डेड बॉडी को जब देखते हैं तो उस डेड बॉडी के कपड़े देख करके शिनाख्त कर लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बेटी दर्शना है। पुलिस को लगता है कि शायद दर्शना पहाड़ी के ऊपर से गिर गई है, चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस को लगता है कि शायद राहुल और दर्शना का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए पुलिस अब वहाँ के आसपास के जगहों पे राहुल को भी ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन राहुल का डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं होता है। पुलिस सबसे पहले दर्शना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि दर्शना की गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेज़धार हथियार से हत्या की गई है। जैसे ही हत्या की पुष्टि हो जाती है, पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि राहुल का मोबाइल अभी तक ऑन नहीं हुआ था। पुलिस अब राहुल को ढूंढने के लिए राजगढ़ पहाड़ी पर लगे एक होटल में सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना बाइक पे जाते हुए पहाड़ी के तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद करीब 10 बजे के आसपास राहुल उसी बाइक से अकेले वापस उधर से आते हुए दिखाई देता है। दरअसल उस वक्त राहुल के साथ दर्शना नहीं थी। जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी पुलिस को बरामद हो जाती है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शायद राहुल ने ही दर्शना की हत्या किया है। लेकिन पुलिस आखिरकार राहुल को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, क्योंकि राहुल ने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस अब अपना दिमाग लगाती है कि अगर राहुल जिंदा है तो कहीं ना कहीं अपना खर्च चलाने के लिए पैसे का इंतज़ाम तो ज़रूर करता होगा। आखिरकार राहुल के पास पैसे कहाँ से आता होगा। इस सिलसिले में पुलिस जब राहुल के माता पिता से पूछताछ करती है तो राहुल के माता पिता कहते हैं कि साहब मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसका जो भी पेमेंट मिलता था उसी के अकाउंट पे जाता था। उस अकाउंट को राहुल ही हैंडल करता था। जैसे ही इधर पुलिस को अकाउंट नंबर मिल जाता है, पुलिस बैंक से कांटेक्ट करती है और राहुल के अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाती है। पुलिस जब स्टेटमेंट को चेक करती है तो मालूम चलता है कि राहुल ने अपना एटीएम यूज किया है, लेकिन वो एटीएम दिल्ली शहर में इस्तेमाल किया है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद राहुल दिल्ली में है। इससे पहले कि पुलिस अपनी टीम के साथ दिल्ली में जाती, इधर राहुल का मोबाइल कुछ पल के लिए ऑन हो जाता है
और वो एक व्यक्ति से बातचीत करता है। जब राहुल का मोबाइल ऑन होता है, पुलिस जब उसको ट्रेस करती है तो मालूम चलता है कि राहुल का मोबाइल का लोकेशन कोलकाता शहर का दिखाई दे रहा है और वहीं के एक नंबर पर बातचीत भी किया है। राहुल ने जिस नंबर पर बातचीत किया था, पुलिस उस नंबर से कांटेक्ट करती है और राहुल के बारे में पूछती है। वो व्यक्ति कहता है कि साहब राहुल मेरा रिश्तेदार है, फिलहाल कोलकाता में ही है। वो बता रहा था कि पुणे शहर में उसका एक किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो दोबारा कभी पुणे शहर में नहीं जाएगा। इधर इससे पहले कि पुलिस कोलकाता में जाती, 19 जून 2023 को राहुल का मोबाइल फिर से ऑन होता है और उसका लोकेशन मुंबई के अंधेरी स्टेशन का दिखाई देता है। जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिल जाता है, पुलिस रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ से राहुल को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब राहुल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, सबसे पहले दर्शना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। राहुल भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद दर्शना के माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। दरअसल राहुल और दर्शना बचपन से एक साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती भी होती है। राहुल और दर्शना दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब होते हैं कि दोनों बिल्कुल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह बातें भी करते हैं। इसी दौरान राहुल को दर्शना से प्रेम भी हो जाता है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी राहुल अपने प्यार का इजहार दर्शना से नहीं करता है, क्योंकि राहुल को लगता है कि जब सही वक्त आएगा वो अपने प्यार का इजहार भी करेगा और दर्शना से शादी भी करेगा। इधर जब दोनों अपनी स्टडी करने के लिए पुणे शहर में जाते हैं, दर्शना इतनी कड़ी मुशक्क़त से अपनी पढ़ाई करती है कि आखिरकार साल 2023 में उसे नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन दर्शना को जैसे ही नौकरी मिल जाती है, जब वो अपने घर पे पहुंचती है, इधर दर्शना के माता पिता अब अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक रिश्ते का तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब राहुल को मालूम चलता है, एक दिन दर्शना के घर पे पहुंच जाता है और दर्शना के सामने ही उसके माता पिता से कहता है कि मैं दर्शना से प्यार ही नहीं करता हूं, बल्कि उससे शादी भी करना चाहता हूं। लेकिन शादी की बात जब कहता है, दर्शना के माता पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। राहुल जब दर्शना की तरफ देखता है तो दर्शना भी राहुल को कोई जवाब नहीं देती है, जिससे राहुल को पूरा यकीन हो जाता है कि खुद दर्शना ही उससे शादी नहीं करना चाहती है, जिस वजह से राहुल का दिल ही नहीं टूट जाता है, बल्कि उसे काफ़ी बेइज्जती भी महसूस होती है। गुस्से में राहुल जब वहाँ से निकलता है, उसी वक्त ही राहुल सोच लेता है कि अगर दर्शना मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की नहीं हो पाएगी। दरअसल राहुल उसी दिन ही दर्शना को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 9 जून 2023 को जब दर्शना के कोचिंग वाले उसे पुणे शहर में बुलाते हैं, इधर राहुल को मौका मिल जाता है। दर्शना जब अपना सारा काम निपटा लेती है, 12 जून 2023 को सुबह सुबह राहुल जा कर के दर्शना से मुलाकात करता है और उसे राजगढ़ पहाड़ी पे घूमने जाने की बात कहता है। दर्शना भी राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राहुल के साथ जब जाने के लिए तैयार होती है, उससे पहले अपने पेरेंट्स के नंबर पर फ़ोन करती है और ये बातें भी बता देती है। सुबह जब दोनों बाइक से निकलते हैं, राजगढ़ पहाड़ी पे जाते हैं, वहाँ पे जब एक सुनसान जगह मिलता है, राहुल फिर से दर्शना से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन दर्शना भी साफ साफ राहुल को इनकार करते हुए कहती है कि मैं वहीं पे शादी करूँगी जहाँ पे मेरे माता पिता कहेंगे। इधर राहुल पहले से ही दर्शना को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय तो कर ही चुका था। उसने सोच लिया कि अगर दर्शना ने मुझे इनकार किया, उसी वक्त ही इस दुनिया से हटा देगा। जैसे ही दर्शना उसे इनकार कर देती है, राहुल अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और उस हथियार को दर्शना के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से दर्शना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से राहुल दर्शना की डेड बॉडी को ऊपर पहाड़ी से ही नीचे फेंक देता है। साथ ही साथ दर्शना के चप्पल, मोबाइल और उसका चश्मा भी फेंक देता है और वहाँ से बाइक लेकर के सीधे अपने कमरे पे पहुँचता है। बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस राहुल के ही तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।